नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कॉन्शियस ईटिंग की। इसके पहले के 2 सेशन में हमने देखा था फूड के बारे में कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, मगर आज बात करते हैं कॉन्शियस ईटिंग की। जिस खाने को हम सिर्फ खाना समझ के खाते थे, उसे हम अब कंप्लीट न्यूट्रिशन समझ के हमारे हीलिंग का माध्यम बनाएंगे। तो कॉन्शियस ईटिंग में हम हमारे खाने के प्रति ग्रैटिट्यूड तो फील करेंगे ही करेंगे, मगर ये समझेंगे कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो गया है और वो हमारे बॉडी को नरिश कर रहा है, जिससे हमें हीलिंग मिल रही है। तो समझते हैं कि ये कॉन्शियस ईटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। कॉन्शियस ईटिंग मीन्स हमारे खाने के प्रति अवेयर होना और खाने के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। तो खाने के प्रति अवेयरनेस होना मीन्स क्या? तो जो हमारे प्लेट में आ रहा है, जो खाना हम खाना चाहते हैं, वो सच में हमें क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? क्या वो हमें नर्चर करेगा? हीलिंग में हमें सपोर्ट करेगा? ये हमें हमारे खाने के प्रति अवेयर होके सोचने की ज़रूरत है। या खाने के बाद मैं किस तरह से फील करती हूँ? क्या ये खाना मुझे लेथार्जी देता है, हेवीनेस फील कराता है, या इस खाने के बाद मैं लाइट और सेटिस्फाइड फील करती हूँ? वैसे ही हमें खाने के साथ किस तरह से प्रेजेंट रहना है। सो फ्रेंड, आजकल हम खाना खाते समय टीवी लगाते हैं या बहुत सारी बातें करते हैं। वैसा ना करके हम खाने के समय सिर्फ खाना ही खाए, तो हम उसे माइंडफुल ईटिंग बोलेंगे। हम हर एक चीज़ को, जो भी हम खा रहे हैं, उसकी फीलिंग को समझेंगे, उसके टेस्ट को समझेंगे, तो वो खाना हमारे बॉडी को नर्चर करेगा और हमारे हीलिंग जर्नी में वो हमें बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ हमें हमारे बॉडी और हमारे हंगर के साथ भी अवेयर होने की ज़रूरत है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। बहुत बार हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग आती है, तो तब आपको सच में चेक करना है, इज़ इट रियल हंगर और इज़ दिस अ मेमोरी ऑफ फूड। तो आप जब ये चेक करेंगे और आपको अगर आंसर आता है कि ये हंगर नहीं है, तो आपको उस टाइम वो खाना नहीं खाना है। और आपकी क्रेविंग जो भी आती है चिप्स के बारे में या स्वीट के बारे में, उसे आपको अवॉइड करना है। अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को, जब हमें किसी चीज़ की हैबिट होती है। तो हमें हमारे माइंडसेट पे सबसे पहले काम करना होता है। तो जब भी आपको इस तरह की कुछ खाने की इच्छा हो और आपको उस खाने की ज़रूरत ना हो, तो आप अपने आप को एक चीज़ बोल सकते, आई चोज़न टू डू दैट। मैं इस खाने को अवॉइड करने का चूज़ करती हूँ। जब आप बार बार इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपके ब्रेन को देंगे और आप उस समय वो खाना नहीं खाएंगे या जो भी क्रेविंग है उसको आप स्टॉप करेंगे, तो वो स्लोली आपके हैबिट का पार्ट हो जाएगा और फिर ये आपके लिए नेचुरल सी बात हो जाएगी। सो आपके माइंडसेट पे काम कीजिए, आपका कॉन्शियसनेस आपके भूख के प्रति, खाने के प्रति, उसे आप बढ़ाइए, जो हमें हमारे हीलिंग जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड, ये हो गया हमारा खाने के प्रति या हमारे हंगर के प्रति या हमारे फीलिंग के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। मगर जब अवेयरनेस की बात आती है, तो उसके साथ साथ हमें कौन सी चीज़ें कैसे खानी है, किस टाइम पे खानी है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं वो किस तरह से करें। मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, उसके बाद मैंने NLP कोचिंग भी किया है और साथ साथ मैंने योगा और नेचुरोपैथी के कुछ कोर्सेज किए हैं, और मैंने मेरे खुद के लिए एक नेचुरोपैथिक सर्टिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया है। तो मैं ये जो भी आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह है, एक सपोर्ट की तरह है। ये कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं है। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। सो फ्रेंड, मेरा किस तरह से डे टू डे का डाइट होता था। मेरे डाइट में 5 जूसेस इंक्लूड होते थे और 2 सैलेड। तो मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी मैं अर्ली ही करती थी, 5 o'clock।
तो सबसे पहले मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन मैं करती थी, जैसे कि 40 मिनट का। उसके बाद थोड़े से एक्सरसाइजेस। उसके बाद फिर 6 ओ क्लॉक मेरा जो होता था, थोड़े से गर्म पानी में लेमन वाटर मैं लेती थी, और वही 6 ओ क्लॉक लेती थी। उसके बाद 8 ओ क्लॉक मैं लेती थी ABC जूस, मीन्स एप्पल, कैरेट और बीट रूट का जूस। वो 6 to 8 ऑन्स ही मैं लेती थी, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर से 10 ओ क्लॉक ग्रीन जूस लेती थी, जिसमें कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आधा ग्रीन एप्पल, थोड़ा सा जिंजर का पीस, उसका जूस मैं लेती थी। उसके बाद 12 ओ क्लॉक फिर से ABC जूस, मीन्स एप्पल, कैरेट, बीट रूट, या मैं बीट रूट को कभी कभी अवॉइड भी करती थी। आप भी आपका कोई अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मगर कैरेट मुझे लगता है कि ज़रूरी है, और एप्पल की जगह आप कभी आंवला भी डाल सकते हैं। फिर 12 ओ क्लॉक वो जूस लेती थी। फिर 1 और 1:30 के आसपास मैं बड़ा सा सैलेड खाती थी, जिसमें बहुत बार खेल नाम की सब्जी मिलती है, वो होती थी। उसके साथ साथ आधा एप्पल, कैरेट, बीट रूट, या कोई और जो भी ग्रीन मटर होते हैं वो, या फिर ब्रोकोली ग्रेट की हुई, उसको थोड़ा सा स्टीम करके ऐसा सैलेड मैं बनाती थी। उसमें कुछ नट्स भी मैं डालती थी, स्प्रिंकल करके, जो भिगोए हुए नट्स रहते थे उसे। तो इस तरह का मेरा सैलेड होता था। फिर 3 ओ क्लॉक फिर से एप्पल कैरेट जूस। उसके बाद 5 ओ क्लॉक फिर से जूस। इन बिटवीन अगर मेरी कभी कभी इच्छा होती थी कि मैं कुछ गर्म पीऊँ, तो मैं हर्बल टी पीती थी, जैसे लिवर डिटॉक्स टी आता है, या फिर टर्मरिक जिंजर टी, उसके साथ लेमन, हनी टी। इस तरह से, जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से मैं टी बना के लेती थी। उसके बाद 7 ओ क्लॉक फिर से मैं सैलेड या सूप, जो कैबेज सूप हो सकता है, मतलब मल्टीपल वैरायटी ऑफ वेजिटेबल को यूज़ करके, कभी कैरेट, बीटरूट, अनियन सूप, कभी कभी कैबेज अनियन सूप, कभी टोमेटो ग्रीन लीफी वेजिटेबल मीन्स पालक का सूप। इस तरह से मैं लेती थी। मगर कभी हमारी हंगर ज़्यादा होती है तो मैं जैसे मिलेट को लेती थी, या फिर ओट्स को लेती थी, या फिर आप ज्वारी की रोटी भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मगर आप ध्यान रखें कि आपका जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कम से कम 70% पानी हो। जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है। तो इस तरह का ही खाना आप खाए, कोई भी ड्राई थिंग्स टोटली ना खाए। उसके साथ आपके जो भी जनरल स्पाइसेस होते हैं, क्यूमिन सीड है, अजवाइन है, हल्दी है, जिंजर है, इन सारे स्पाइसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी जो ऑयल होता है, उस जैसे कि ऑलिव ऑयल है या फिर घी है, उसे भी आप 1 से 2 टेबलस्पून आप यूज़ ज़रूर कीजिए आपके सूप में, या फिर आप सैलेड के ऊपर ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड, जब भी आपको पानी पीने की इच्छा हो तो वो आप अच्छे क्वांटिटी में पानी पिए, जिससे आपके डिटॉक्सिफिकेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपके पास टाइम है तो सोने से पहले आप एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर योग निद्रा भी आप गाइडेड ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि स्ट्रेस जब होती है बॉडी में, तभी हमें इस तरह के डिसीजेस होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं। सो हमें रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो आपको रिलैक्स करता है, जैसे कि आप आपके बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या भगवान के साथ बैठ के प्रेयर कर सकते हैं, या शाम को आप नहा के रिलैक्स होके मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं, जो भी आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। कभी कभी आप मसाज भी ले सकते हैं। सो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जो आपके पर्सनालिटी के साथ जाती है, उन सारी रिलैक्सिंग चीज़ों को आप आपके लाइफस्टाइल में ऐड ज़रूर कीजिए। या फिर आप मॉर्निंग वॉक के साथ साथ इवनिंग वॉक भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारे लाइफस्टाइल को हम थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसली चेंज करेंगे तो ये हमारी हीलिंग जर्नी में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड, अगर आप इस तरह के इशू से जा रहे हैं और आप किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं, और आप
आपके लाइफस्टाइल में इस तरह के अगर चेंजेस ऐड करते हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर दिखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं और एक सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।